जय हिंद। मैं धर्मेंद्र कुमार सर पुनः आपके बीच में एक जोरदार मजेदार प्रश्न लेकर आया हूं मैं। तो अंत तक बने रहिए हमारे साथ और सीखेंगे मेरे साथ घनाभ और घन से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न प्रश्न है कि दो घन जिसमें से प्रत्येक का आयतन, दो घन है उसका प्रत्येक का आयतन कितना है? 64 सेंटीमीटर की घात 3 है। संलग्न फलकों से मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ, जब इन दोनों घन दोनों आपस में मिलकर फिर क्या प्राप्त होता है? एक घनाभ बनता है। तो घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करना है? ज्ञात करना है। तो दोस्तों, मित्रों, छात्रों, ये बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है। ये सीखेंगे जो आपको काम में आएगा और आप आसानी से 4 अंक इससे अर्जित कर सकते हैं। तो देखेंगे क्या दे रखा है कि घन घन का आयतन। तो घन का सर्वप्रथम घन का आयतन, तो घन का आयतन का सूत्र होता है 1 की घात 3। ऐसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न में भी पूछा जा सकता है कि घन का आयतन, तो घन का आयतन बराबर होता है 1 की घात 3 या 1 का क्यूब। तो घन का आयतन कितना दे रखा है प्रश्न में? 64 बराबर 1 की घात 3। ठीक है, तो 64 को क्या लिख सकते हैं? 64 को क्या लिख सकते हैं? 8 इंटू 8। परंतु हमें क्या चाहिए? क्यूब चाहिए। तो इसलिए इसका सर्वप्रथम गुणनखंड करेंगे। तो 2 के पाड़े में 6 आता है 3 बार। इसी प्रकार 2 के पाड़े में 4 आता है 2 बार। फिर 2 से पाड़े में 3 नहीं आता, 3 से कम 2 1 बार। बचा कितना? 1। कितना हो गया? 12। 2 के पाड़े में 12 आता है कितनी बार? 6 बार। इसी प्रकार 2 के पाड़े में 16 आता है कितनी बार? 8 बार। फिर 2 के पाड़े में 4 आते हैं 2 बार। फिर 2 के पाड़े में 2 आता है कितनी बार? 1 बार। परंतु जोड़ा कितने का बनाना है? 3 3 का, क्योंकि यहाँ पे घात कितनी है? 3। तो एक 2 यहाँ से ले लेंगे और एक 2 यहाँ से। तो 2 और 2 बन के, या 2 में 2 का गुना करें कितना हो गया? 4। तो 64 को क्या लिख सकते हैं? 64 को क्या लिख सकते हैं? 4 की घात 3 बराबर 1 की घात 3। ये घात से ये घात कट जाएगा। तो a बराबर 4 सेंटीमीटर। यानी कि जो घन है, घन की प्रत्येक कोण कितने कितने सेंटीमीटर की आई है? तो घन की प्रत्येक कोण कितने सेंटीमीटर की आई है? 4 सेंटीमीटर की। परंतु ये जो घन है, ये घन को क्या कर दिया? आपस में जोड़ दिया है। क्या कर दिया? घन को जोड़ दिया है। तो जोड़ने पर जो ये रहेगा, ये 4 सेंटीमीटर ही रहेगा। ऊंचाई भी कितनी रहेगी? 4 सेंटीमीटर ही रहेगी। परंतु हेल्थ मतलब लंबाई, लंबाई क्या हो जाएगी? 4 प्लस 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। तो जो एल है, यानी कि लेंथ कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। और ज्ञात क्या करना है? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल सीखेंगे। इसका सूत्र होता है घनाभ पृष्ठीय क्षेत्रफल का बराबर। ये उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसे गुणनखंड हम पहले भी बता चुके हैं, वीडियो में रहेगा, आप इसको आसानी से देख सकते हैं। और आप तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगेगा यहाँ से। ये सूत्र याद होना चाहिए, ये भी परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है कि 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, सॉरी 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। ठीक है ना? अब क्या करना है? जो वैल्यू है इसकी वैल्यू को इसमें अपने को रखना है। तो 2 तो ऐसा कैसा ही, ब्रैकेट भी ऐसा कैसा ही। एल बताया था आपको कि एल मतलब ये 4 घन, इसका और इसका बन कितना हो गए? 8। बीच में कौन सा निशान नहीं, तो इंटू का निशान। बी कितना है? 4, क्योंकि बस सिर्फ परिवर्तन किस में आया है? लेंथ में, मतलब लंबाई बढ़ जाएगी, बाकी सब ऐसा का ऐसा ही रहेगा। बी कितना है? 4। ये भी 4 रहेगा, ऊंचाई भी। परंतु लेंथ मतलब कि जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी? 8 इंटू 4। हाँ, तो 2 ऐसा कैसा ही। अब 8 का गुना किस में करेंगे? 4 में। तो 8 चौक 32 प्लस 4 चौक 16। ठीक इसी प्रकार 8 चौक
32। तो 2 इंटू ये जोड़ लेंगे, 2 और 6 8 और 2 10 का 0, 80 लाया 1, 3 और 1 4 और 1 5, 5 और 3 8, तो 8 दूनी 16। अर्थात घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 160 सेंटीमीटर की घात 2 या वर्ग सेंटीमीटर, दोनों लिख सकते हैं। इसी प्रकार से हमारे YouTube चैनल को लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। आपसे उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आया होगा। यदि आपको सवाल समझ में आया होगा तो सवाल को आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना है। इसी आशा और अच्छे विचारों के साथ पुनः आपके बीच में हम कल मिलेंगे। जय हिंद।